भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके सपने में सांप दिखता है तो उसका क्या फल होता है, क्योंकि सपने में अक्सर लोगों को सांप दिखाई देता है और स्वप्न का जो है कई प्रकार का परिणाम होता है। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के फल सपने से मिलते हैं। तो सपने में यदि सांप दिखता है तो इसका क्या फल होता है? धर्म ग्रंथों में, पुराणों में सर्प के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और सर्प को हम नाग देवता के नाम से जानते हैं। और नाग देवता चूंकि नाग लोक में निवास करते हैं, महर्षि कश्यप की जो पत्नी थी कद्रु, उनके पुत्र हुए और उनके पुत्र नाग हुए थे। और उन नागों में से वासुकी नामक जो नाग था, उसने भगवान शिव की तपस्या की थी तथा भगवान शिव ने वासुकी नाग को वरदान दिया था और उसी वासुकी नाग को नागलोक का राजा बना दिया। पाताल लोक में जो 7 पाताल है, उनमें से एक महातल नाम का पाताल है और महातल पाताल में नागलोक स्थित है। वहां पर सारे नागों का निवास होता है, सारे सर्प वहां पर निवास करते हैं तथा नागलोक के माध्यम से जो उनकी कन्याएं उत्पन्न हुई, नाग कन्याएं, उनने जिन राजाओं से विवाह किया, उन राजाओं के माध्यम से जो संतान की उत्पत्ति हुई, वही लोग नागवंशी कहलाए तथा नागवंशी राजाओं के द्वारा कई शहर बसाए गए। और इसी प्रकार जो है नागों का साम्राज्य भारत के तथा विदेशों के कई राज्यों में, शहरों में, देशों में रहा है। और नागों की जो कथाएं हैं वो आदि अनादि काल से चली आ रही है। नाग देवता चूंकि हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उस समुद्र मंथन से जब अमृत की प्राप्ति हुई थी तो देवताओं की पंक्ति में बैठ करके राहु नामक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। तो राहु नामक जो दैत्य है वो 2 टुकड़े हो गए थे और भगवान ने जब उसको नवग्रह में स्थान प्रदान किया था, उसी समय जो है उसको नाग होने का वरदान भी दिया था। इसलिए राहु को नाग का स्वरूप भी माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष की स्थिति है या फिर आपका राहु कमजोर है या फिर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपको बारंबार काले नाग का स्वप्न में दर्शन होंगे। वैसे तो जो स्वप्न होते हैं वो अलग अलग समय के अलग अलग परिणाम देते हैं। वैसे जो रात्रि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक के जो सपने होते हैं वो लगभग प्रायः जो है विलुप्त माने जाएंगे, यानी उन सपनों का कोई भी परिणाम नहीं होगा। और 1 बजे के बाद जो सपने प्रारंभ होते हैं, जो कि सुबह 5 बजे तक सपने आते हैं, उन्हीं सपनों का सही परिणाम माना जाएगा। यानी जो सपने सबसे अधिक फल देते हैं वो सुबह 1 बजे से लेकर के 5 बजे के मध्य जो सपने आएंगे, उन्हीं का विशेष परिणाम होगा। और नागलोक में जो सारे नाग निवास करते हैं वो ही हमारे सपनों में आते हैं। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी नाग है, सर्प है, उन सब का जो है मुख्य स्थान नागलोक माना गया है और नागलोक के माध्यम से ही वो सारे जो है नाग हमारे सपनों में आते हैं और पूरे ब्रह्मांड में उनका ही जो है बोलबाला रहता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में यदि आपको इस अवस्था में सांप दिखते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो सबसे पहली बात है कि बारंबार आपके सपने में यदि काला नाग आपको दिखाई दे तो समझना कि आपकी कुंडली में राहु का बड़ा दोष है या फिर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा काम आपके द्वारा हुआ है जिससे आपने नाग को या सर्प को हानि पहुंचाई है। यदि आपने नागों को हानि पहुंचाई है, सांपों को आपने यदि कष्ट पहुंचाया है, तो निश्चित तौर से वो आपके सपने में बारंबार आते रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने गलती से भी नाग को नुकसान पहुंचाया है या सांप को मारा है, तो निश्चय ही सपने में उनको लगातार सांप आते रहेंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में बारंबार सांप सपने में आते हैं, तो दुखी अवस्था में यदि आते हैं तो समझना चाहिए कि नागों को उन्होंने कष्ट पहुंचाया है। और यदि आपके सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई दे
तो समझना कि बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में मिलने वाली है तथा आपको उसका जो है कोई न कोई ऐसा परिणाम मिलेगा जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा फायदा हो सकता है। सफेद रंग का जो सांप है वो धन लाभ का संकेत देता है। इसके साथ ही उसके जीवन में कई प्रकार की खुशखबरी और खुशियां देने वाला सफेद रंग का नाग होता है। यदि आपको सपने में सांप आकर के काटता है तो समझना कि कोई न कोई मुसीबत या संकट आपके जीवन में आने वाला है। आप संभल जाइए, सतर्क हो जाइए। सांप का काटना सपने में अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार यदि आप सपने में सांप को मार रहे हैं तो आप समझिए कि संकट से मुक्ति पा रहे हैं, यानी संकट से अपनी आप की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। तो सपने में सांप को मारना वैसे अच्छा माना जाता है। और यदि आप मरा हुआ सांप अपने सपने में देखते हैं तो समझिए कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। जो मुसीबत, जो संकट आपके जीवन में चल रहा है वो समाप्त होने वाला है। और यदि आप सुनहरा या गोल्डन कलर का सांप अपने सपने में देखते हैं तो समझिए कि आकस्मिक धन लाभ का आपके लिए योग बन रहा है, यानी अनायास अचानक आपको लॉटरी लग सकती है, शेयर बाजार से लाभ हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का धन आपको प्राप्त होने वाला है जिनका कोई भी नहीं है। तो ऐसा जो सांप होता है वह कई प्रकार से जो है आकस्मिक धन लाभ का योग बनाता है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में आपको पीले रंग का सपने में सांप दिखाई देता है तो आप समझना कि आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है और आपका दुर्भाग्य अब समाप्त हो जाएगा तथा आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। तो पीले रंग का जो सांप है वह सपने में देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में हरे रंग का नाग देखते हैं तो आपके जीवन की उन्नति होगी, आपको पद प्राप्ति हो सकती है तथा आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपके जीवन में हरियाली आने वाली है। हरे रंग का सांप देखना सपने में अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में भूरे रंग का नाग देखते हैं तो समझिए कि आपको धन लाभ होने वाला है, पारिवारिक रूप से आपकी उन्नति तथा प्रगति होने वाली है और आपको एक अच्छा अवसर जीवन में प्राप्त होने वाला है। और यदि आप सांप से जो है बच जाते हैं, कोई सांप आपको काटने वाला होता है और अचानक उससे आप सपने में बच जाते हैं तो समझिए कि कोई संकट आपके जीवन में आ रहा था या आने वाला है तो उससे आप बच जाएंगे, यानी आप उस संकट से सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार यदि सांप का दांत आपको सपने में दिखता है तो समझना कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार का, अपने परिजन का या अपने ही किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको अपने कार्य करते समय संभलना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आप अपने रिश्तेदारों का, अपने परिजनों का नुकसान भी करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पीछे सांप दौड़ रहा है और आप भाग रहे हैं, उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं तो समझिए कि आपने कोई न कोई जीवन में ऐसा गलत काम किया है। उस गलत काम से आप भाग रहे हैं, सच से अपना मुंह छिपा रहे हैं। तो यदि ऐसा कुछ आपको सपने में दिखता है तो ये इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। और सांप यदि आपको सपने में दिखे और अचानक आपकी आंख खुल जाए तो आप समझ लेना कि आपको अब कोई न कोई जो है विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। और यदि सांप का बच्चा आपके सपनों में दिखता है या सांप के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपको दिखते हैं तो समझना कि आपकी संतान की उन्नति और प्रगति होने वाली है। यदि आपके सामने सांप बैठा हुआ है और वह आपसे कुछ न कुछ पुकार लगा रहा है, कुछ मांग रहा है या वो भूखा है, प्यासा है, तो समझना कि आपके पितृ आपसे कुछ इच्छा रख रहे हैं। पितृ भी नाग के रूप में, सांप के रूप में आपके सपने में आ सकते हैं। जब हमारे घर में, परिवार में पितृ दोष होगा तो हमारे पितृ हमारे सपने में आएंगे और वो उस नाग के रूप में भी आ सकते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता है और वो अधोगति में भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि जब उनकी किसी भी प्रकार से अघात मृत्यु हो जाती है तो ऐसे पितृ अधोगति में भ्रमण करते हैं। और यदि हमारे किसी परिजन को सांप ने काट लिया था और उनकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई है तो निश्चय ही वो सांप के रूप में आपके स्वप्न में बारंबार आएंगे।
तथा आपसे वो अपेक्षा करेंगे कि मेरे लिए ये कुछ न कुछ कार्य करे। तो यदि आपके सपने में बारंबार सांप आते हैं और आपको सांप के सपनों से डर लगता है, सपने में यदि आप डर जाते हैं, तो आपको भोले बाबा के मंदिर में जाकर के एक तांबे का नाग या किसी भी धातु का नाग दान करना चाहिए। या फिर आप शहद में डुबो करके नाग को जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। और यदि आपको सांप से बारंबार जो है परेशानी हो रही है और लगातार आपको सांप के स्वप्न आ रहे हैं, तो आपको काल सर्प दोष की शांति करवाना चाहिए तथा राहु दोष की शांति करवाना चाहिए। या आप शिव मंदिर में जाकर के नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाए। और नाग देवता को सुगंधित वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है, सुगंधित इत्र नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा नाग देवता के ऊपर आपको जो है चंदन चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाग देवता को चंदन भी अत्यधिक प्रिय होता है। सफेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध होता हो, वो शिव मंदिर में जाकर के नाग देवता को अर्पण करना चाहिए। और यदि आप भोले बाबा की निरंतर आराधना करते हैं और ऐसे समय में यदि सांप आपके सपने में आता है, तो समझना कि वो भोले बाबा का दूत बन करके आपके सपने में आया है और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो आपके सपने में आ रहे हैं। तो वो बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि भोले बाबा के आभूषण नाग देवता को माने जाते हैं। और भोले बाबा के महीने में, श्रावण के सोमवार में, श्रावण के महीने में यदि नाग देवता आपको दिखते हैं या सोमवार के दिन आपको नाग देवता दिखते हैं, तो यह शुभ संकेत है और नाग देवता की दुर्लभ और अद्भुत कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और यदि नाग देवता बारंबार आपके सपने में आ रहे हैं और नाग देवता जब सपने में आते हैं, उस समय यदि आपको कोई अचानक ऐसा दृश्य दिखता है जिसमें आपको बहुत सारा धन या खजाना दिखता है, तो समझ लेना कि आपको कोई आश्चर्यजनक लाभ होने वाला है। क्योंकि जितने भी संसार में अदृश्य खजाने हैं, उन सब की रक्षा और सुरक्षा नाग देवता ही करते हैं। और नाग देवता की जब आयु 1000 वर्ष से अधिक हो जाती है, तब उन्हें एक दिव्य मणि प्राप्त हो जाती है और उस दिव्य मणि को वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और उस मणि के प्रकाश से वो प्रत्येक कृष्ण पक्ष की जो है चतुर्दशी और अमावस्या को एकांत स्थान में निकलते हैं। और जब वो मणि धारण करके निकलते हैं, तो उसका प्रकाश पूरे जो है इस संसार में फैल जाता है। और एक अचानक जो है उस मणि का इतना तेज निकलता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी लाइटें हमने जला दी हैं। कई जगह मणिधारी सांप आज भी देखे जाते हैं। तो यदि आप नाग देवता से जो है डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो आपको नाग देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा नाग देवता की प्रसन्नता के लिए आपको गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। इसके अलावा शिव जी की पूजा आराधना, नाग देवता की पूजा आराधना तथा आपको नाग पंचमी के दिन विशेष दान पुण्य करके उनकी आराधना करना चाहिए। तो इससे निश्चय ही आपको नाग देवता विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि नाग लोक में दिव्य और अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। और जो व्यक्ति नाग देवता को त्रास देता है, नाग देवता को मारता है, उसके जीवन में कई प्रकार के संकट और कष्ट उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि नाग देवता ऐसे देवता है जिनकी आंखों में एक दिव्य जो है वस्तु होती है, जिसके कारण मारने वाले का चित्र उनकी आंखों में अंकित हो जाता है। और जब उनकी जो है सहधर्मिणी यानी नागिन उस चित्र को देख लेती है, तो वह अपनी आंखों में उस चित्र को बसा लेती है और समय आने पर उस व्यक्ति से बदला लेती है। इसलिए आप गलती से भी कभी नाग देवता को मत मारना। यदि आपके माध्यम से कोई गलती हो गई है या आपने कभी नाग देवता को मारा है, तो आप जाकर के नाग मंदिर में क्षमा प्रार्थना करें, पूजन करें तथा उनसे क्षमा याचना कर लेवे। क्योंकि नाग देवता जो है आज भी इस पृथ्वी पर देवता के रूप में विचरण करते रहते हैं। इसलिए यदि आप उनको कष्ट पहुंचाएंगे, तो वो आपको काटेंगे या मारेंगे। यदि आप उनको किसी भी प्रकार से कोई त्रास नहीं देंगे, तो वो आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। क्योंकि नाग देवता हमारे मित्र होते हैं, हमारे शत्रु नहीं होते हैं।
इसलिए कभी भी नाग देवता को मारना नहीं चाहिए, उनका वध नहीं करना चाहिए। उनको भगा सकते हैं आप या किसी अन्य माध्यम से आप उनको पकड़वा सकते हैं। तो इस प्रकार आप नाग देवता को, सांप को यदि स्वप्न में देखते हैं तो उसका क्या फल होता है, ये जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तथा देवता आपको किस रूप में दर्शन देते हैं तथा आपके सपने में सांप किस प्रकार से आते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ताकि हमको भी पता लगे कि किस किस रूप में नाग देवता आकर के आपके सपने में आपको दर्शन देते हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।